हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, यानी इनको हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत हम कम्यूलेटिव कंजंक्शन पढ़ेंगे। कम्यूलेटिव कंजंक्शन यानी संयुक्त संयोजक, इसकी हिंदी क्या होगी? संयुक्त संयोजक। और इसी प्रकार से अगला है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी विरोध दर्शक संयोजक। तीसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन यानी वैकल्पिक संयोजक। और अगला है इलेटिव कंजंक्शन यानी परिणाम सूचक संयोजक। तो आइए जानते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कंजंक्शन का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो सभी अपलोड हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही केवल डिस्कस किए हैं, चाहे वो प्रोज के हों, पोइट्री को हों या फिर सप्लीमेंट्री के। सारे क्वेश्चन के सारे जो है उनके क्वेश्चन, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी अवेलेबल मैटर है, आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं थंबनेल से ही, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 3 टाइप्स होते हैं। पहला बताया था कम्यूलेटिव कंजंक्शन। कम्यूलेटिव कंजंक्शन मतलब संयुक्त संयोजक। इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त संयोजक। क्या बोलेंगे? संयुक्त संयोजक। यानी संयुक्त संयोजक हिंदी का कंजंक्शन की हिंदी होती है संयोजक, यानी जोड़ने वाले। तो क्या होते हैं कम्यूलेटिव कंजंक्शन? वह कंजंक्शन जिससे एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है, उसको कम्यूलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी केम हियर एंड डिड हर वर्क। वह यहाँ आई और अपना काम किया। तो यहाँ पर एंड है। एंड क्या है? तो यहाँ पर एंड क्या है? तो एंड कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो ये कैसा कंजंक्शन है? कम्यूलेटिव कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ रहा है, यानी एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गया। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। एंड सा द ताज, और ताजमहल देखा। तो यहाँ पर एंड क्या है? एंड कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यानी एंड कम्यूलेटिव कंजंक्शन है, यानी संयोजक कंजंक्शन है। कौन सा? संयोजक, यानी संयुक्त संयोजक है। संयुक्त संयोजक है, यानी दो वाक्यों को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है वी ओपेंड आवर बुक्स। हमने अपनी पुस्तक खोली। एंड बिगेन टू रीड, और पढ़ना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर एंड क्या है? कम्यूलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी ईश्वर ने देश बनाया और आदमी ने शहर बनाया। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन है। क्या है? एंड कम्यूलेटिव, यानी कम्यूलेटिव कंजंक्शन है, संयुक्त संयोजक है। इसी प्रकार से बर्ड्स फ्लाई एंड फिश
स्विम। तो यहाँ पर एंड क्या है, कम्युलेटिव कंजंक्शन है। तो आई होप आपको कम्युलेटिव कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी विरोध दर्शक, इसके मीन्स होता है विरोध दर्शक कंजंक्शन, यानी या संयोजक कहिएगा। संयोजक वे शब्द होते हैं जो जोड़ते हैं, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है जिसके द्वारा दो विरोधी अपोजिट स्टेटमेंट को, कथनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, क्या है? अपोजिट हैं, दो स्टेटमेंट हैं, अपोजिट हैं। ही इज स्लो और ही इज श्योर, और किससे जोड़ा गया है? इससे बट से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बट क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, यानी क्या है? विरोध दर्शक, विरोध सूचक कंजंक्शन है। और दो अपोजिट वर्ड हैं, कौन कौन? स्लो और श्योर। श्योर मीन्स आश्वस्त, यानी ही इज स्लो, वह धीमा है, परंतु ही इज श्योर, लेकिन वह आश्वस्त है। तो यहाँ पर यानी स्थिर है। तो यहाँ पर स्लो और आश्वस्त ये अपोजिट वर्ड है। अगले नेक्स्ट सेंटेंस से समझ लेते हैं। ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट डिलीजेंट, यानी वह बुद्धिमान है परंतु ही इज नॉट डिलीजेंट, लेकिन परिश्रमी नहीं है। तो यहाँ पर दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं, ही इज नॉट डिलीजेंट और ही इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं? बट से। तो बट क्या हो गया? एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आई वॉज एंग्री स्टिल आई केप्ट क्वाइट। मैं क्रोधित था, स्टिल फिर भी, आई केप्ट क्वाइट मैं शांत रहा। तो यहाँ पर क्या है? दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं। तो दो अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर स्टिल क्या है? स्टिल क्या है? तो स्टिल यानी आई वॉज एंग्री स्टिल केप्ट क्वाइट, फिर भी मैं, स्टिल आई केप्ट क्वाइट, फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी मैं चुप रहा। तो यहाँ पर क्या है? ये अपोजिट स्टेटमेंट को स्टिल से जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए स्टिल क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन मीन्स वैकल्पिक, यानी वैकल्पिक संयोजक कहिए या कंजंक्शन कहिए, कंजंक्शन भी, इसको कनेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर भी कहते हैं। कनेक्टर भी बोलेंगे, कनेक्टर्स भी कहते हैं इनको। कंजंक्शन को कनेक्टर्स भी कहते हैं। तो क्या होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन? इस कंजंक्शन के द्वारा दो वैकल्पिक कथनों को, यानी स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। इन विकल्पों में से केवल एक ही चुना जाता है, यानी इस संयोजक द्वारा दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से संयुक्त किया जाता है, और जिसमें से इन विकल्पों में से केवल एक ही
चुना हुआ होता है, यानी एक ही चुना जाना होता है, जिसको एक यानी एक को ही चुना जाना होता है, यानी एक को ही चुनना होता है। ऐसे मान लीजिए एक को ही इन विकल्पों में से यानी उनके विकल्पों में से केवल एक ही चुना जाता है, एक को ही चुनना होता है। ऐसे मान लीजिए चुनना होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी मस्ट बीप, सी मस्ट बीप, इसके स्टेटमेंट से समझते हैं। सी मस्ट बीप और सी मस्ट डाई, यानी उसे रोना होगा या फिर मरना होगा, या उसे मरना होगा, यानी उसे रोना चाहिए या उसे मरना चाहिए। तो यहाँ पर एक विकल्प चुना जाता है, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है, और है। इस प्रकार से और भी हैं। इसी प्रकार से और मीन्स अथवा होता है। यहाँ पर अथवा कहते हैं, पहले लिखवा चुके हैं कंजंक्शन अथवा या, और मीन्स अथवा या होता है। तो सी मस्ट वीप, उसे रोना होगा, या फिर सी मस्ट डाई, या फिर उसे मरना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन, यानी जल्दी चलो, शीघ्रता करो, तेजी से चलो, अन्यथा। एल्स माने नहीं तो, एल्स मीन्स क्या है, नहीं तो, नहीं तो बोलेंगे इसको। एल्स मीन्स नहीं तो। यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो यहाँ पर एल्स क्या है, एल अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि कोई एक चुनना होगा, यानी जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, या तो ट्रेन छूट जाएगी या फिर जल्दी चलिएगा, तो कोई एक विकल्प रह जाएगा। तो इसको वैकल्पिक कंजंक्शन या इसको ये बोलिएगा, यानी वैकल्पिक संयोजक कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेक हैस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। अदरवाइज मीन्स वरना, अन्यथा। क्या होता है, वरना या अन्यथा, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट है आइदर कम विद मी, या तो मेरे साथ आओ, और गो टू लाइब्रेरी, या फिर लाइब्रेरी चले जाओ, या फिर लाइब्रेरी जाओ। तो यहाँ पर एक विकल्प को चुनना होता है। तो यहाँ पर और क्या है, और अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस से समझ लेते हैं। आइदर सिट साइलेंटली, या तो चुपचाप बैठो, और लीव द रूम, अन्यथा कमरा छोड़ दो, या फिर कमरे के बाहर चले जाओ। तो आइदर सिट साइलेंटली, या तो चुपचाप बैठो, या लीव द रूम, या कमरे के बाहर चले जाओ। नेक्स्ट 4 है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन मीन्स परिणाम सूचक, परिणाम सूचक संयोजक, परिणाम सूचक संयोजक कहते हैं इसको, परिणाम सूचक संयोजक। तो इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, वह कंजंक्शन जिसके द्वारा दो ऐसे वाक्यों को आपस में मिलाया जाता है, यानी दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम देता है, रिजल्ट को बताता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समथिंग फेल इन, यानी कुछ गिरा। फॉर मीन्स क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि। आई हियर्ड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने छपाक की आवाज सुनी।
तो यहाँ पर फॉर क्या है, इलेटिव कंजंक्शन है, यानी फॉर इलेटिव कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निग्लेक्टेड, यानी सभी सावधानियों की उपेक्षा की गई क्योंकि द कॉलरा स्प्रेड, क्योंकि कॉलरा फैला हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर फॉर क्या है, इलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी समवन एट द डोर, यानी कोई दरवाजे पर है। फॉर क्योंकि आई हियर ए नोक, क्योंकि मैंने दस्तक सुनी, तो अर्थात मुझे दस्तक सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है, तो फॉर इलेटिव कंजंक्शन है। तो बच्चों आई होप आपको इलेटिव कंजंक्शन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा चैनल पर और भी वीडियो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और इससे संबंधित आपको कंपटीशन से संबंधित भी आपको इन्हीं से मिलेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।